एक सपोर्ट लाइन पे खड़ा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कल भी समझाया था कि यहां से आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा ही लेगा। भाई देने को इसका ब्रेक डाउन भी दे सकता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। लेकिन फिलहाल हमें एक उछाल देखने को मिला है। दूसरी सबसे जरूरी बात, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को एकदम अवॉइड कर देना। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग गलती से भी मत कर लेना कि भाई आप न्यूज देखते रहो और नेगेटिव साइड पोजीशन बनाना शुरू कर दो। इस तरह का कोई भी सोच मत रखना। कोई सेटअप बनता है, कोई स्ट्रेटेजी आप जो जानते हैं वो बनती है, भले उसमें स्टॉप लॉस सेट हो जाए, अगर वो बनती है तो काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है, शांत से बैठे रहना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब वनडे के टाइम फ्रेम पे भी हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि हमें पहले दिखाई दे रहा था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसका ब्रेकडाउन मिला। अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट था उतना ही मजबूत उसकी रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मार्केट अपना प्रीवियस डे हाई निकालता है और आपको एक मोमेंटम दिखाता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए यही है। ऐसे सिचुएशन पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए इस लेवल्स पे जाते ही, या नई एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। पहले देखना चाहिए मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, या फिर मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मोमेंटम दिखा रहा है। क्योंकि चाहे ब्रेकआउट दे तो हम अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करेंगे, इसका एक अलग सेटअप है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है तो हम अपना ट्रेडिंग डे लो मार्क करेंगे, इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो इसका एक अलग सेटअप है। मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ कि लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो। भाई जो भी आपको ये छुट्टियां मिल रही हैं इनका फायदा उठाओ अपनी लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स करो, किसी और का मिल रहा हो जो भी आपको अच्छा लगता हो उनका करो, पर लेकिन अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। भाई हम मार्केट में स्टॉप लॉस भी देते हैं, लॉसेस भी होते हैं, तो आपको अपनी लर्निंग पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी। आपको मार्केट की देखो, हर कोई मार्केट का देखने का नजरिया अलग होता है, हर किसी के सेटअप अलग होते हैं, हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, लेकिन हमें उनका बिहेवियर पता लग जाता है कि भाई वो मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं, बैक टेस्टिंग की जा सकती है। तो वो सारी चीजें देख के आपको अपनी लर्निंग पे भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, समय समय पर नई नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। आइए तो यहाँ पे हमें एक सिनेरियो समझ में आ गया। वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने क्या समझा, वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने सिंपल सिंपल से चीजें समझ ली कि भाई अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, अगर हम ट्रेड में पहले से बने हुए हैं तो इस जोन में जाके हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरा, इस जोन में जाते ही हम अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करेंगे, अपना ट्रेडिंग डे लो मार्क करेंगे। भाई अगर रिवर्सल मिल गया तो हम ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करेंगे। साथ के साथ इसमें ध्यान ये भी रखना है कि प्रीवियस डे हाई ट्रेडिंग डे लो से कितना दूर है, उस चीज को भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तीसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है तो हम ये देखेंगे इस रेजिस्टेंस जोन का भी हमें ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, तब हम इस सेटअप पे फोकस करेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन से बचना है। क्योंकि मैंने आपको एक बात और हमेशा समझाई है, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाएगा या तो वो आपको फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप करने की कोशिश करता है, या फिर फेक ब्रेकडाउन देके आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। ऐसे भी कई सिचुएशन होती है, कई बार वो मोमेंटम देते हुए चलता है। ज्यादा बेहतर हमारे लिए क्या रहता है भाई, या तो इसके नीचे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, वो ज्यादा बेहतर रहता है, या फिर चलो अगर ब्रेकआउट भी दे दे, एक बार रीटेस्ट कर दे, प्राइस एक्शन बना दे, वो ज्यादा बेहतर रहता है। सेम वही सिचुएशन इसमें भी है, भाई उसके ऊपर टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दे, वो ज्यादा बेहतर रहता है। अगर सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है, वापस जाके रीटेस्ट कर दे, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना दे, वो ज्यादा बेहतर रहता है। इस तरह के केस में आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, जिससे कि आपको मार्केट का ऑब्जर्वेशन करने में काफी मदद मिल जाती है। वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, और कमेंट करके बता देना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो अब यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते भाई, वनडे की सिचुएशन भी हमें समझ में आ गई, 1 मंथ की सिचुएशन भी हमें समझ में आ गई, हमें सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही है। भाई लॉजिक सिंपल सा था, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया, एक गैप अप ओपनिंग दी, ऊपर रेजिस्टेंस था आपके लिए कौन सा, प्रीवियस डे हाई वाला, सीधा सीधा मार्केट ने आपको ये अचीव करवाया। उससे ऊपर जस्ट रेजिस्टेंस था ये वाला, मार्केट ने आपको दोनों रेजिस्टेंस जोन की मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, और मोमेंटम सिर्फ यही था पकड़ने लायक।
ठीक है, उसके बाद मार्केट साइडवेज मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दिया, जहां पे प्रीमियम में कोई खास उछाल नहीं देखने को मिला, नहीं उस हिसाब से प्रीमियम बढ़ रहे थे। अपॉर्चुनिटी आपके लिए सीधी सीधी सी यहीं पे क्लियर हो रही थी। आइए अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी थी बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी 50 में भी सेम ही सिनेरियो नजर आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों पास में नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये क्या होगा आपका प्रीवियस डे हाई, यहीं पे आपका क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि भाई मार्केट के रेजिस्टेंस में भी, ब्रेकआउट में भी, रिवर्सल में भी। तो इसलिए इन चीजों पे थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए कि भाई कितनी दूर है, कितनी नजदीक है, कितने पास है। आइए अगला ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है आपका प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो इस सिचुएशन पे हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर मार्केट चाहिए, साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखेंगे इसकी रेस्पेक्ट की है ब्रेकआउट देने से पहले। अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनता है, ये जो 25th का जो ये स्विंग बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 23rd का जो ये डे लो है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रह सकती है। वहीं पे अगर बात करें निफ्टी 50 में, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, नेगेटिव मोमेंटम का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको ध्यान ये रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहने वाला है 19,000 रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 19,000 का ब्रेकआउट दिया, एक राउंड लेवल है। तो पहला सपोर्ट आपके लिए बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 26 का डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। लेकिन आपका पूरा फोकस रहेगा 19,000 पे, क्योंकि एक राउंड लेवल है, ये एक रिवर्सल का कारण भी बन सकता है। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना ट्रेडिंग डे हाई पे फोकस करना और ट्रेडिंग डे लो पे फोकस करना। साथ के साथ अगर ट्रेडिंग डे हाई को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रीवियस डे हाई को देखना, इससे कितनी दूर है या कितनी नजदीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे मार्केट में काम करना है। वहीं पे अगर आपका गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे भाई? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, तो हम पूरा फोकस इस वाले स्विंग पे कर देंगे। इस वाले स्विंग से मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ में जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि देखो प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है। अगर मार्केट ने हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग दी, इसका ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखा दिया, तो आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने लगा, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, लेकिन नीचे ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि एक राउंड लेवल है जो एक सपोर्ट भी है 19,000 का। तो यहीं पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, तो प्रीवियस डे लो, फिर 26 के डे लो पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग में हम इसी पे फोकस करेंगे 19,000 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे दिया, ज्यादा बेहतर ये है टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन दे दे, तो वो बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। उस सिचुएशन पे आपको नीचे की पॉसिबिलिटीज पता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लग गया, सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाया, तो ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकलने देना। इस बीच आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग पे फोकस कर लेना, लेकिन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलेगी जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाए। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने कहीं ना कहीं 19,000 और प्रीवियस डे हाई के बीच में साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करी, तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठे रहना, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज जोन में चला गया तो वो आपके प्रीमियम को खाता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद